नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप ए स्टेट 2024 या फिर मित्रों बीपीएससी 2024 की यदि मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों आपको बताते चले, यह मॉक टेस्ट नंबर आपका 16, ठीक है। यदि इसके पहले यदि आपका मॉक टेस्ट यदि छूटा हुआ है मित्रों तो सभी मॉक टेस्ट को आप क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें और सभी को बारीकी से जरूर देख लें। मित्रों इस क्लास में हम वही वही प्रश्न को सिलेक्शन किए हैं जो एग्जाम में एकदम 100% आने के चांस है, ठीक है। क्योंकि सभी के सभी प्रश्न आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जैसे इस क्लास में लाया गया है। मित्रों पेड फॉर पीडीएफ कोर्स चल रहा है मित्रों, इस नंबर के माध्यम से आप पीडीएफ को खरीद सकते हैं। मित्रों इस प्रकार बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न आपका है कि सितार का जफरखानी बाज किसने प्रचलित किया। सितार का जफरखानी बाज किसने प्रचलित किया। ए में आपका है उस्ताद विलायत खान, बी में आपका है हलीम जाफर खान और सी में है इलियास खान और डी में मित्रों शहीद परवेज। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि हलीम जफर खान, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है धूमकेतु मूलतः किस वाद्य का बोल है। ए में आपका नकारा, बी में ढोलक, सी में तबला, डी में आपका मित्रों पखावज है। तो मित्रों बताइए कि धूमकेतु मूलतः किस वाद्य का बोल है। तो मित्रों धूमकेतु मूलतः जो है से पखावज का बोल है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिल लगा दीजिए। आगे आने वाला समय एकदम निश्चित आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित है। ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में ढोल है और डी में मित्रों मृदंग है। तो मित्रों बताइए कि नाना साहब पानसे जो है से कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो मित्रों नाना साहब पानसे का जो संबंध है पखावज से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसको कैसे याद रखिएगा इस पर ध्यान दीजिएगा। प से पान से प से पखावज, इस तरीका से इसको क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं। इसको साइलेंट करो। अगला प्रश्न आपका है शास्त्रीय संगीत की किस विद्या में होरी विषयक गीतों का वर्णन पाया जाता है। ए में आपका ध्रुपद है, बी में ठुमरी है, सी में धमार है, डी मित्रों ख्याल है। तो बताइए मित्रों के शास्त्रीय संगीत की किस विद्या में होली विषयक गीतों का वर्णन पाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धमार। अभी होली जल्दी ही होली खत्म हुआ है और आप लोग जानते करते कि होली में सभी व्यक्ति धमाल करता है, उड़ा उड़ा कर होली खेलता है। इस प्रकार मित्रों अगला आपका प्रश्न है कि वाद्यों को कितने प्रकार है। यदि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि इतना दिन से आपको म्यूजिक की क्लास हम ले रहे हैं, इतने सारे बच्चे एक साथ क्लास को पैकेज को भी खरीदे हैं, सभी लोग क्लास को ज्वाइन भी कर रहे हैं और यदि इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो बहुत बहुत दुख की बात है। तो वाद के कितने प्रकार है। तो मित्रों ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। सभी बच्चों का आंसर कमेंट्स में सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए। तो मित्रों आप लोग का आंसर 4 एकदम क्या है सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया है। ए में सारंग दे, बी में अहोबल साहब, सी में वेंकट मुखी, डी में मित्रों रामात्य साहब। तो मित्रों बताइए कि 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया है। तो मित्रों 72 मेलों का जो वर्णन किया गया है पंडित वेंकट मुखी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला आपका प्रश्न है कि जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराया वह होता है। ए में संधि प्रकाश राग, बी में पूर्वांग राग और डी में मित्रों परमेल प्रवेशक और सी में परमेल प्रवेशक और डी में मित्रों रात्रि कालीन राग। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा परमेल प्रवेशक राग। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स, इस प्रश्न का आंसर जैसे प्रश्न में छुपा हुआ था। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों अगला प्रश्न है कि तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है। ये में आगरा घराना, बी में सैनी घराना, सी में जयपुर घराना, डी में मित्रों किराना घराना।
तो मित्रों बताइए कि तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेनी घराना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। मित्रों अब सभी प्रश्नों का जैसे जितने भी हम क्लास ले रहे हैं सभी का जैसे एक साथ आंसर भी मित्रों तैयार किया जा रहा है पीडीएफ में। आप न्यू पीडीएफ को जरूर परचेज कर लें। मित्रों अगला प्रश्न है, केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाले ताल कौन से? ए में 3 ताल, बी में पंजाबी, सी में 1 ताल और डी में मित्रों तिलवाड़ा ताल है। तो मित्रों बताइए कि केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 ताल, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही। इस प्रकार मित्रों अगला आपका प्रश्न है कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में मित्रों 6 है। तो मित्रों बताइए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो मित्रों बताते चले कि एक ताल में कुल 6 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी मूर्छना षडज ग्राम की नहीं? ए में अश्वक्रांता, बी में उत्तरायता, सी में रजनी, डी में आपका मार्गी। तो मित्रों बताइए कि कौन सी मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मार्गी जो है षडज ग्राम की मूर्छना आपका नहीं। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि विद्याधारण नामक विद्वान ने किस शब्द का प्रपुष्टन किया था? ए में आपका स्वर, बी में राग, सी में जाति, डी में आपका मेल है। तो मित्रों बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। मतंग में नाद के कितने भेद माने? ए में 5, सी में 7, डी में 8, सॉरी सी में 8, डी में तो 3 है। तो मित्रों बताइए कि मतंग ने नाद के कितने भेद माने? तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मतंग साहब के अनुसार नाद के जो है कुल 3 भेद माने गए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। ऐसे मित्रों नाद के जो है 2 ही भेद हैं, परंतु मतंग साहब जो है नाद के 3 भेद माने हैं। एक्सेप्शन में आपको इसको आंसर याद रखना आवश्यक है। मित्रों प्रश्न आपका है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविशंकर साहब या फिर ए सेन रत्नजकर। तो मित्रों माई म्यूजिक माई लाइफ के जो लेखक हैं पंडित रविशंकर साहब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका मित्रों कि तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है? ए में राम सहाय, बी में जानकी सहाय, सी में भोदू खां, डी में तो भैरव सहाय। तो मित्रों बताइए कि तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल राम सहाय है। तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है? तो राम सहाय है। अगला प्रश्न आपका है, षडज पंचम भाव का गणितीय मान क्या है? ए में 3/2, बी में 5/4, सी में 7/4 और डी में मित्रों 11/5। तो मित्रों बताइए षडज पंचम भाव का गणितीय मान क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल 3/2। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दीजिए। आपका उत्तरदायित्व है। और इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं, अतः आप दोनों समय क्लास को जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न मित्रों को मौसमी राग के अंतर्गत आता है। ए में देशकर, बी में भोपाल, सी में शुद्ध कल्याण, डी में मित्रों मल्हार। तो मित्रों इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौसमी राग के अंतर्गत आता है। तो मौसमी राग के अंतर्गत मित्रों जो आता है मल्हार आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? ए में वायलिन, बी में सितार, सी में बांसुरी, डी में मित्रों तबला। बताइए मित्रों कि पन्नालाल घोष कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो मित्रों पन्नालाल घोष बजाते हैं बांसुरी बजाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि सारंगी वादन किससे किया जाता है? ए में गज से, बी से मिजराब से, सी में लकड़ी के टुकड़े से, डी में आपका उपयुक्त में से किसी भी से नहीं। तो मित्रों सारंगी जो बजाया जाता है उसको मित्रों गज बोला जाता है। जो डंडा टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है श्रुति छंदोवती में भारत का कौन सा स्वर स्थापित है? ए में स, बी में प, सी में नी, डी में मित्रों ग है। तो बताइए कि श्रुति छंदोवती में भारत का कौन सा स्वर स्थापित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल स स्वर जैसे स्थापित है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की ताले मात्राओं की दृष्टि से समान है? ए में झुमड़ा आड़ाचर ताल,
बी में धमार पंजाबी, सी में मत ताल तिलवाड़ा ताल, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की ताले मात्राओं की दृष्टि से समान है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल, ठीक है, झुमरा और आचर ताल। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है कि वायलिन में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। ए में 2000 आवृत्ति से 9000 आवृत्ति तक, 200 से 9000 तक, सी में 275 से 9000 तक, और डी में मित्रों 180 आवृत्ति से 7500 आवृत्ति तक, और सॉरी सी में डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाओ ऑप्शन नंबर सी, 180 आवृत्ति से 7500 आवृत्ति तक, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे। ए में मध्य प्रदेश, बी में बिहार, सी में उत्तर प्रदेश, डी में मित्रों राजस्थान। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे। तो मित्रों पंडित कंठे महाराज का संबंध था उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि एक ताल का चक्रदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बच सकता है। ए में 3 ताल, बी में रूपक ताल, सी में धमार ताल, डी मित्रों बसंत ताल। तो मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 ताल, एप्पल आंसर आपका सही। अगला प्रश्न आपका मित्रों तबले में सर्वाधिक गत किसमें है। ए में जैसे अजराडा घराना होगा, ये गलत लिखा गया, अजराडा होगा, ठीक है, अजराडा, अजराडा घराना। बी में लखनऊ, सी में मित्रों दिल्ली, डी में फारुखाबाद। तो मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फारुखाबाद घराना, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि क्रियांतर विश्रांतिया नामक श्लोक किसका है। ए में अमर घोष का, बी में डॉक्टर अरुण सेन का, सी में मित्रों रत्नाकर का, डी में अहोबल साहब का। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमर घोष साहब का यह जैसा श्लोक है, एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। ए में कंप विस्तार, बी में ऊंचा नीचापन, सी में तारता, डी मित्रों छोटा बड़ापन। तो मित्रों बताइए कि तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। तो मित्रों फटाफट आप आंसर दीजिए। तो तीव्रता का दूसरा नाम है तो छोटा बड़ापन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों इसे याद रखिए कि प्रतिदिन जो जो व्यक्ति पैकेज खरीद चुके हैं उसको जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया है उसे प्रतिदिन मैथ और रीजनिंग का क्लास मित्रों ग्रुप में डाला जा रहा है, अतः आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी आपको एग्जाम में आने वाला है। प्रश्न आपका है कि बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख बोलने पर कौन सा स्वर सुनाई देगा। ए में रे, बी में ने, सी में ध, डी मित्रों ग है। तो मित्रों बताइए कि बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख बोलने पर कौन सा स्वर सुनाई देगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग स्वर सुनाई देगा, ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि परण क्रिया किस विद्या से संबंधित है। तो मित्रों ए में नृत्य है, बी में गायन है, सी में तबला और डी मित्रों सितार है। तो मित्रों बताइए कि परण क्रिया जैसे किस विद्या से संबंधित है। तो मित्रों परण क्रिया जो है आपको तबला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों राग अंडाना का गायन समय। ए में रात्रि का प्रथम पहर, बी में रात्रि का द्वितीय पहर, सी में मित्रों रात्रि का तृतीय पहर, डी में आपका दिन का द्वितीय पहर। तो मित्रों बताइए कि राग अंडाना का गायन समय क्या है। तो मित्रों राग अंडाना का गायन समय जैसे रात्रि का तीसरा पहर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उस स्वर को क्या कहते हैं। जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है, ठीक है, उस स्वर को क्या कहते हैं। ए में आपका ग्रह है, बी में अंश है, सी में न्यास है, डी मित्रों अपन्यास है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाओ ऑप्शन नंबर ए पर उसको ग्रह बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है सितार वादन का सही क्रम क्या है। ए में मित्रों गत जोड़ा झाल आलाप, बी में आपका आलाप झाड़ा गत जोड़, सी में आपका आलाप जोड़ झाला गत, डी में गत झाला आलाप जोड़। तो मित्रों इसका सही क्रम जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आलाप होता है फिर जोड़ होता है फिर झाला होता है तब क्या होता है गत होता है, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियां का उल्लेख है। ए में 7, बी में 5, सी में 3, डी में मित्रों 9 है। तो मित्रों बताइए कि रामायण कालीन संगीत में कितने जातियों का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल, 7 जातियों का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है
खलीफा किस भाषा का शब्द है? ए में आपका अरबी है, बी में फारसी है, सी में उर्दू है, डी मित्रों हिंदी है। तो खलीफा जो मित्रों शब्द है आपको अरबी भाषा का शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार मित्रों एग्जाम में पूछा गया है कि खलीफा किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न आपका है कि बुंदू खां जो सारंगी बजाते हैं किस घराने से संबंधित है? या फिर पूछ सकता है कि बुंदू खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सारंगी बजाते हैं। परंतु बुंदू खां का संबंध किस घराने से? ए में ग्वालियर है, बी में आपका आगरा है, सी में किराना, डी में मित्रों दिल्ली घराना। ठीक है, तो मित्रों बताते चले कि बुंदू खां का जो संबंध है आपको दिल्ली घराना से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि संगीत का सबसे अधिक उल्लेख किस वेद में मिलता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में मित्रों तुरंत देना चाहिए। और एक चीज हम जरूर बोलेंगे कि प्रतिदिन आप टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करने मित्रों अपना पूरा दिल लगा दीजिए, आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मित्रों सभी बच्चों का, सभी मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। सामवेद एकदम सही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है तानपुरे का घोड़ांच किस लकड़ी का बना होता है? ए में आम, बी में जामुन, सी में साबर सिंह और डी मित्रों नीम। तो मित्रों बताइए कि तानपुरे का घोड़ांच जो है किस लकड़ी का बना होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबर सिंह का बना होता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? ए में ध्रुपद में, बी में ख्याल में, सी में धमार में और डी मित्रों ठुमरी में। तो मित्रों बताइए कि धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमार में ही किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है। ए में भैरव, बी में असावरी, सी में बिलावल, डी मित्रों यमन है। तो बताइए हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलावल। ठीक है, इस प्रकार मित्रों फटाफट आप सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में दें और इसे अपने मित्रों स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न आपका है कि अवधत, ठीक है अवनत होना चाहिए, हालांकि अवधतवाद को क्या कहते हैं? ए में तंत्री, बी में ताल, सी में वंशी, डी मित्रों पुष्करवाद। तो अवधतवाद को मित्रों क्या कहते हैं? तो अवधतवाद को मित्रों जो बोलते हैं पुष्करवाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका क्या है सही है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है गुणधर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं? गुणधर्म नाद के कितने अवयव बताए गए? ए मित्रों 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी मित्रों 5 है। तो बताइए मित्रों कि गुणधर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं? तो मित्रों इस पर आंसर हो जाएगा इसको जैसे 3 अवयव बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? ए में ठुमरी, बी में टप्पा, सी में ध्रुपद, डी मित्रों ख्याल है। तो मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? तो मित्रों पंजाबी भाषा का प्रयोग जो होता है टप्पा में होता है, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि राग में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताया गया है? राग में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताया गया? ए में 3 है, बी में 5 है, सी में 7 है, डी मित्रों 9 है। बताइए राग में कितने वर्ग स्वर के दृष्टि से बताए गए हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर क्या आपका है सही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विक्लिष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? ए में मंद्र स्वरों में गायन, बी में मध्य स्वरों में गायन, सी मित्रों तार स्वरों में गायन, डी में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि विक्लिष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों विक्लिष्ट शब्द से जो मित्रों अभिप्राय है मंद्र स्वरों में गायन, ये पल आंसर आपका क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा सादरा किसे कहते हैं? ए में ध्रुपद को, बी में चैती को, सी में टप्पा को, डी मित्रों धमार को। तो मित्रों बताइए कि सादरा किसको कहा गया? तो सादरा जो मित्रों कहा गया है चैती को बोला गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। अगला प्रश्न आपका है विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह है? ए में 0, बी में 9, सी में गुना और डी मित्रों प्लस है। तो बताइए विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह है? तो मित्रों इस पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्लस का साइन क्या है सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई?
ए में नायक बख्श, बी में मित्रों वाजिद अली शाह, सी में सुल्तान हुसैन रॉकेट, डी में मित्रों अमीर खुसरो। तो मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों को बताते चले किस प्रश्न का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर से सुल्तान हुसैन सरकी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ध नि सा रे गा म ग रे गा रे सा किस राग का स्वर समूह है। ए में बसंत, बी में मियां मल्हार, सी में तोड़ी, डी मित्रों मुल्तानी है। तो मित्रों बताइए कि यह जो मित्रों एक लाइन दिया स्टांजा दिया किस राग का स्वर समूह है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तोड़ी। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है वाद वृंद को किस नाम से जाना जाता है। ए में वाद रस, बी में वाद पुकार, बी में मित्रों वाद वादन, सी में मित्रों वाद श्री। तो मित्रों वाद वृंद को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों बताते चले कि वाद वृंद को जो जाना जाता है वाद वादन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई है। ये में मित्रों यदि, बी में मात्रा, सी में लय, डी मित्रों सम है। तो बताइए मित्रों की ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई है। तो मित्रों इस पर आंसर हो जाएगा मात्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृति स्वरों का उल्लेख किया था। ए में सोमनाथ, बी में नारद, सी में सारंगदेव, डी मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृति स्वरों का उल्लेख किया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि सारंगदेव साहब। ठीक है, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृति स्वरों का उल्लेख किया है तो सारंगदेव साहब की। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है। ए में न्यास, बी में उपन्यास, सी में अंश, डी में मित्रों ग्रह है। तो बताइए कि मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब अंश। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए कि पंडित विष्णु नारायण भारखंडे के अनुसार कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थापित है। ए मित्रों 19, बी में 20, सी में 21, डी में मित्रों 22। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20वीं श्रुति पर मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बलराम पाठक तरब के तार हेतु किस नंबर का तार प्रयोग करते थे। ए में 0, बी में 00, सी में 3, डी में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि बलराम पाठक तरफ के तार हेतु किस नंबर का तार का प्रयोग करते थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी मतलब 00 का। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है प्राचीन काल में रोग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी। ठीक है, रोग नहीं राग होगा यहाँ पर, राग। ठीक है, प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी। ए में थाट है, बी में राग, सी में मेलड, डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब मेल प्रचलित थी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है। ए में हारमोनियम, बी में तबला, सी में तानपुरा, डी मित्रों सितार है। तो बताइए कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम जो समानांतर सप्तक पर मित्रों आधारित है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कन्हाड़ा का प्रकार है। ए में अंडाना, बी में मुल्तानी, सी में रागपुरी, डी में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कन्हाड़ा का प्रकार है। तो मित्रों बताते चले कि जो कन्हाड़ा का प्रकार है आपका इक्वल आंसर सही है अंडाना। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कौन सा राग और संपूर्ण जाति का है। ए में शुद्ध कल्याण, बी में खमाज, सी में गुणगलित, डी में मित्रों दरबारी कन्हाड़ा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल शुद्ध कल्याण। ठीक है, मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें और कमेंट्स में सभी प्रश्नों का आंसर दें। किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है। ए में 7, बी में 6, सी में मित्रों 5, डी में आपका 12 है। तो कुल रागों की संख्या जैसे कि आपको कमेंट से बताना पड़ता तो कम से कम जैसे कितने राग आवश्यक हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब कम से कम जैसे 5 रागों स्वरों की आवश्यकता होती है किसी भी राग में। ठीक है,
अगला प्रश्न आपका है, जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादन की जाती है वे कहलाते हैं। मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर यदि आप नहीं देते तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम बहुत पहले आपको स्टार्टिंग में बता चुके थे कि आज की क्लास जैसे अति महत्वपूर्ण है और जैसे सभी प्रश्न हम वही लाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की 100% चांस है। तो मित्रों जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है सभी का आंसर सही है, उसको सुशील वाद्य बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को क्लियर कीजिएगा। सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी गायन के किस घराने से संबंधित है? ए में आपका जयपुर बी इंदौर, सी में आगरा, डी मित्रों किराना घराना। तो मित्रों बताइए कि सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी गायन के किस घराने से संबंधित है? तो मित्रों भीमसेन जोशी का जो संबंध था मित्रों इनका था किराना घराना से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। धी डॉट डॉट बोल से इस ताल का प्रारंभ होता है। ए में झप ताल, बी में रूपक ताल, सी में तीन ताल, डी मित्रों गंझप्पा ताल। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर झप ताल। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इस स्थान पर स्थापित है। ए में रायगढ़ में, बी में सुजानगढ़ में, सी में रामगढ़ में, डी मित्रों खैरागढ़। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न बहुत बार मित्रों एग्जाम में पूछा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खैरागढ़। आपको याद रखना है कि खैरागढ़ जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। यह स्वर अर्धदर्शक स्वर के नाम से प्रचलित है। ए में मध्यम, बी में गंधार, सी में पंचम, डी मित्रों निषाद है। तो मित्रों 65 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल मतलब मध्यम। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, उस्ताद अल्लाह रखा खां को किस सन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ए में 1976, 1977, 1978, ए में डी में मित्रों 1979। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा बारीकी से। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1977 में। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। आड़ी लय को कहते हैं। ए में डेढ़ गुनी लयकारी, बी में सवा गुनी लयकारी, डी में सी में मित्रों दोगुनी लयकार, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए आड़ी लय को कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि आड़ी लय को बोला जाता है डेढ़ गुनी लयकारी बोला जाता है। एप्पल आंसर आपका क्या है? सही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। तंबूरे का वर्तमान स्वरूप की शताब्दी की देन है। ए में 10वीं शताब्दी के पश्चात, बी में मित्रों 11वीं शताब्दी के पश्चात, सी में 12वीं शताब्दी के पश्चात, डी मित्रों 13वीं शताब्दी के पश्चात। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि 11वीं शताब्दी के पश्चात। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा कि राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बना है? ए मित्रों कल्याण और भोपाली, बी में कल्याण और बिहार, सी में मित्रों कल्याण और देश, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बना है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि कल्याण और भोपाली। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। बाल कृष्ण बुआ लंकर के गुरु का नाम है क्या है? ठीक है। ए में गुरु बुआ, बी में मिरासी बुआ, सी मित्रों भाटे बुआ, डी में मित्रों देवजी बुआ। तो मित्रों बताइए कि राम बाल कृष्ण बुआ लंकर जी के गुरु का नाम क्या है? तो मित्रों इनके गुरु का नाम था देवजी बुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन है? ए में बी डी पलुस्कर, बी में बी एन भातखंडे साहब, सी में मित्रों नारायण राव व्यास और डी में मित्रों शंकर राव पंडित। तो मित्रों आप फर्स्ट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी एन भारत खंडे साहब। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। सितार में कितने पर्दे बांधने से वह अचल ठाठ का सितार कहलाता है? ए में 20, बी में 24, सी मित्रों 25। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। ठीक है। फिर से क्लियर कीजिए। कह रहा है कि सितार में कितने पर्दे बांधने से वो अचल ठाठ जैसे का सितार कहलाता है? तो 24 पर्दे बांधने से मित्रों अचल ठाठ कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग नामों का उल्लेख किया? ए में 369, बी में 264, सी में मित्रों 497, डी में 306। तो मित्रों बताइए कि पंडित सारंग देव ने कुल कितने रागों के नामों का उल्लेख किया है?
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 264। मित्रों प्रतिदिन मैथ और रीजनिंग का क्लास मित्रों ग्रुप में डाला जा रहा है, अतः ग्रुप में ज्वाइन कर करके मित्रों आप जैसे प्रतिदिन मैथ और रीजनिंग का क्लास भी ज्वाइन करें। मित्रों प्रश्न है कि विभिन्न नामक गमक को किस नाम से जाना जाता है। ये मित्रों खटका, बी में सपाट, डी में कण, सी में कण, डी मित्रों सूत है। तो बताइए मित्रों कि विभिन्न नामक गमक को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सूत। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, पंडित किशन महाराज की संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, और मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ए में आपका गुदई महाराज, बी में कालिका महाराज, सी में कंठे महाराज, डी मित्रों शंभू महाराज। तो मित्रों बताइए कि पंडित किशन महाराज किनके दत्तक पुत्र थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंभू महाराज के। ठीक है, सभी का आंसर बहुत सही आ रहा है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। पंचम सवारी ताल में विभाग है। एक में तो 3 4 4 4, बी में 3 4 3 4, सी में 2 3 4 4 और डी में तो 4 3 4 4। तो मित्रों बताइए पंचम सवारी ताल के विभाग हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 3 ट्रिपल 4। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि परमेल प्रवेशक राग है। ए में तोड़ी, बी में मुल्तानी, सी में दरबारी कन्हार, डी मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि परमेल प्रवेशक राग है। तो मित्रों बताते चले कि परमेल प्रवेशक राग जो बोला जाता है मुल्तानी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि राग दरबारी कन्हाड़ा का ठाठ है। ए में काफी, बी में भैरवी, सी में सावरी, डी मित्रों खमाज है। तो बताइए मित्रों राग दरबारी कन्हाड़ा का ठाठ है। तो मित्रों राग दरबारी कन्हाड़ा का जो मित्रों ठाठ है आपको असावरी ठाठ रखा गया है। मित्रों यह आज के अंतिम प्रश्न था। अब मित्रों आपके सामने हम आंसर प्रस्तुत कर रहे हैं, आप आंसर को जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के आप मिला करके लास्ट में कमेंट्स में आप हमको बताइए कि कितना आंसर आपका सही हुआ। इस प्रकार मित्रों आपको मॉक टेस्ट 16 नंबर का मित्रों आंसर आपके सामने जैसे प्रस्तुत कर दिया गया है। मित्रों आप आंसर को स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप जरूर सभी को मिला करके एक बार कमेंट्स में हमको जरूर बताएं कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। और मित्रों प्रतिदिन हम क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों आर्ट ऑफ टीचिंग का क्लास मित्रों सुबह 7 बजे चलते, शाम में जो है 7 बजे चलता है। अतः जितने भी सब्जेक्ट के व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का कंपलसरी सबके लिए। ठीक है, तो मित्रों आर्ट ऑफ टीचिंग का जितने भी आपके साथ संबंधित कोई भी सब्जेक्ट का यदि हो तो मित्रों उनके पास वह वीडियो जरूर भेज दें ताकि प्रतिदिन वो क्लास को ज्वाइन कर सके और मित्रों उनका रिजल्ट निश्चित हो जाए। मित्रों यदि चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट करें। और मित्रों इस चैनल पर स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमएस की मित्रों तैयारी करवाया जाता है म्यूजिक से। अतः मित्रों आप कोर्स को खरीदने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, आपको तत्काल मित्रों कोर्स को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।